जो अध्याय है ये अध्याय जो है इसी जो है सांख्य योग और एक प्रकार से जो कर्तव्य के अभाव की स्थिति है उससे संबंधित है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इसका मूल ढूंढो, इसका मूल ढूंढो सृजन कैसे हुआ, उसका जो है सांख्य योग की जो खुलासा है वो क्या कहता है वो इसमें मदद कर सकता है समझने में। तो क्या है कि सांख्य योग की जो सृष्टि की संरचना का वो जो सिस्टम है वो ये कहता है कि एक सत्ता है, केवल एक सत्ता है, वो पुरुष की सत्ता है। अच्छा, वो जो पुरुष की सत्ता है उस सत्ता में से जब सर्जन का ये शुरू होता है तो सबसे पहला विक्षोभ हो करके जो सत्ता खड़ी होती है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। तीन गुणों को लेकर के प्रकृति खड़ी हो जाती है, अलग हो जाती है। अच्छा, अब वो जो प्रकृति है उसका ही पसारा आगे फैलता जाता है। वो जो पहला विक्षोभ हुआ है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति का है। उसके बाद में दूसरा उसमें से अब ऊपर उभरता जाता है तो दूसरा महत्त्व है। पहला पुरुष में से जो सृजन की स्थिति खड़ी हुई वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति। अच्छा, दूसरी जो है जो स्थिति खड़ी हुई वो महत्त्व की। उसके बाद में तीसरी स्थिति खड़ी हुई उसमें से एक में से दूसरा खड़ा होता जाता है। तो वो जो तीसरी स्थिति खड़ी हुई वो विराट का अहंकार है। जो विराट की सत्ता है उसका अहंकार वहाँ अब तब तक जो कोई खास सर्जन नहीं था, त्रिगुणात्मिका प्रकृति थी, मगर उसमें से महत्त्व खड़ा हुआ। महत्त्व में से फिर विराट का अहंकार खड़ा हुआ। विराट का जब अहंकार खड़ा हो जाता है अब उसके बाद में और चीज़ें शुरू होते हैं। वो जो तीन गुणों का मामला है उसके हिसाब से वो चलता है। तो वो जो पांच जो है सूक्ष्म तन्मात्रा हैं वह अब विराट के अहंकार में से शुरू होते हैं। विराट का अहंकार का मतलब परमात्मा की सत्ता या ईश्वर की सत्ता जो कुछ भी है अब सत्ता खड़ी हो गई है। तो वो सत्ता में से सबसे पहले शब्द की तन्मात्रा आती है। शब्द में से स्पर्श में से रूप में से रस में से गंध। ये पांच सूक्ष्म तन्मात्राएं, पांच तन्मात्राएं, एक विराट का अहंकार, एक महत्त्व और एक त्रिगुणात्मिका प्रकृति, ये कुल मिल करके 8 हुए। बराबर। अब वो पुरुष जो कि जड़ में मौजूद है वो कुछ नहीं करता। जो समझने की बात है कि वो पुरुष कुछ नहीं करता, उसका करने धरने से कोई संबंध नहीं है। करने धरने से या होने जाने से जो कुछ भी है वो इन 8 का मामला है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्त्व, उसके बाद में विराट का अहंकार, फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये मूल प्रकृति कहलाते हैं। ये सांख्य दर्शन जो है, सांख्य का ये अध्याय है। सांख्य दर्शन की किस तरह से क्या व्यवस्था है वो आपको पहले समझ में आ गए तो ये समझ में आ गया। जो श्लोक की तुम बात कर रहे हो उसी श्लोक का संबंध इसी बात से है। अच्छा, अब वो जो उसमें जो है
8 प्रकृति खड़ी हो गई। अब उसके बाद में जो उससे और ज़्यादा आगे पसारा फैलता जाता है वो उसमें समझने का कि 5 फिर तत्व हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो शब्द की तन्मात्रा है उसका संबंध आकाश से, स्पर्श है वो वायु से। अच्छा, जो रूप है वो जो है क्या नाम है अग्नि तत्व से। अच्छा, रस है वो जो है जल तत्व से, और गंध है वो तुम्हारा पृथ्वी तत्व से। ये बात समझ में आ गई ना। तो 5 तत्व हुए। अब वो 5 तत्व हैं और उधर 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, उनसे ये पसारा फैलता है। अब जो ये सीमित अस्तित्व आता है, ये तुम्हारा शरीर है, वो है, इसका क्या है, तो वो 5 तत्व से ये भी बना हुआ है। ये शरीर उन 5 तत्वों से बना हुआ है। 8 प्रकृति: त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वो 8 प्रकृति। अब 5 जो तत्व जो है ये हुए शब्द, ये तुम्हारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उन 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 तत्व है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ही कर्मेंद्रियां, तो 15 हो गए। इसके अलावा जो सीमित का अहंकार है वो अंतःकरण के रूप में है। इस खोखे का, सीमित का जो अहंकार है वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के रूप में ये काम करता है, इसको चलाता है यंत्र को। तो वो जो अंतःकरण है वो उभय पक्षी है। उभय पक्षी का मतलब है ज़्यादातर वो बाहर से इनसे जुड़ा रहता है, कर्मेंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय से और 5 तत्वों के बने हुए शरीर से, और व्यवहार को चलाता। अब ये जो इसमें 14वें श्लोक में इस बात का इशारा करता है, वो यही कहता है कि वो जो परमात्मा है वो कुछ नहीं करता, उसको इन सब चीज़ों से कोई संबंध नहीं। तुम्हारे अपने कर्म के जो सिद्धांत का अनुसार से जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया चल रही है, पुनर्जन्म जो है चलता चला आ रहा है, वो कर्म के परिणाम का जो है वो कंट्रोल करता है। बस जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके अलावा परमात्मा न तुम्हारे फेवर में आता है, न तुम्हारे खिलाफ आता है, न वो तुम्हारे लिए कुछ करता है। वो जहाँ है वहाँ बना रहता है। इसी श्लोक का भी ज़्यादा इशारा वही है कि वो जो सत्ता है वो सत्ता तुमको कोई किसी तरह का वो नहीं करती। वो परमेश्वर मानस होना न तो कर्तापना में, न कर्मों में, न कर्म फलना संयोग में सर्जय से, पर स्वभाव अर्थात त्रिगुणमयी प्रकृति या प्रवृत्ति से। तो वो जो पसारा फैला है वो परमात्मा में नहीं फैला है, वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो सबसे पहले खड़ी हुई है उससे जो है वो होता है। तो ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। वो जैसा तुम कर्म करोगे वैसा होगा। वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है तुम्हारे इसको पसारे को आगे चलाती है। परमात्मा इसमें आड़े नहीं आता। तुम्हारा कर्म तुमको जो है क्या नाम है आगे पीछे, तुम जैसा जो है जिस तरह का भी वो करके करोगे वो चलता रहे। तो इसमें जो है उसने जो इशारा किया है वो यही है कि परमात्मा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ है वहाँ वो तटस्थ, बिल्कुल एक तरह से निरपेक्ष, निराकार, निर्गुण, निष्क्रिय, उसकी वो स्थिति
हमेशा जैसी है वैसी वैसी बनी रहती। तो फिर कौन कंट्रोल कौन करता है? ये त्रिगुणमयी जो माया है, महामाया का पसारा है, और उस महामाया के पसारे से चल रहा है। ये जन्म जन्मांतर का ये चक्कर चलता चला जा रहा है। उसका कारण और कुछ नहीं है, तुम्हारे अपने जब तक समझ का मामला क्लियर नहीं हो तब तक ये चलता रहेगा। समझ का मामला क्या है कि भाई ये ऊपर छल्लू है, ये कर्म, कर्तापना, कर्म का फल अथवा और कुछ, ये कब तक है? ये तब तक है जब तक कि तुम ये समझते हो कि मैं हूँ और मैं करता हूँ और मैं ही कर रहा हूँ और मैं ऐसा मालिक हूँ, मैं दुनिया को चला रहा हूँ, रमत मेरी है। जो झगड़े का कारण है वो इस बात का है कि भाई तू जो है रमकड़े से ज़्यादा और कुछ नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है। अपने इस अहंकार के कारण से ये जो कर्तापने का अहंकार है तेरा, वो तुझको बांधे हुए। जो अंतःकरण है उसमें चार हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वो कोई चार अलग अलग उनका स्वरूप नहीं, उस एक ही चेतना का चार तरह से काम करने का ढंग है। वो जब संकल्प विकल्प करता है तब वो मन है, ये करूं कि ये करूं, वो निर्णय नहीं करता था, वो मन है, वही चेतना। एक अहंकार जो है तुम्हारा वो इस वक्त मन के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब वो जब निर्णय नहीं कर पाता तो कोई तो निर्णय करेगा, तो निर्णय करने का फंक्शनिंग शुरू हो जाता है बाद में। वो बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि ये कहती है भाई तू ये कर, ये मत कर, नक्की। अच्छा, अब वो जो बुद्धि है जो निर्णय करती है कि ये कर और ये नहीं कर, वो कैसे करती है? वो तुम्हारे चित्त में पड़े हुए जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, इस जन्म के भी संस्कार हैं, उनसे प्रभावित होकर के वो निर्णय करती है। और अहंकार जो है उस चित्त से जुड़ा हुआ होता है, स्मृति के रूप में, विचार के रूप में। और वो हर वक्त या तो ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा रहेगा या मन बुद्धि चित्त के साथ जुड़ा होगा। उसके बाद में जब निर्णय कर देगा तो वो फिर कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ जाएगा, शरीर के साथ जुड़ जाएगा। और नतीजा ये होता है कि वो जो तुम्हारा अहंकार है वो कभी भी शुद्ध रूप में नहीं होता है। वो किसी न किसी फंक्शनिंग के साथ जुड़ा हुआ, चाहे शरीर के साथ, चाहे ज्ञानेंद्रिय के साथ, चाहे कर्मेंद्रिय के साथ, चाहे जो है अंतःकरण के मन, बुद्धि और चित्त के साथ। शुद्ध अहंकार वो जो है मूल वस्तु है। उस शुद्ध अहंकार का जो भी कोई अनुभव कर सके, वो शुद्ध अहंकार कुछ नहीं करता, वो जुड़ा हुआ मामला है। इसी श्लोक में भी इस बात का एहसास है कि वो जो शुद्ध अहंकार है, उस शुद्ध अहंकार का हिसाब किताब अगर समझ में आ सके तो आदमी वहीं की वहीं छूटा हुआ है। ये भी यही बात कहता है कि परमेश्वर मानसों में न तो कर्तापना में, न कर्मों में, न कर्म फलना संयोग ने सर्वे से, पर स्वभाव अर्थात त्रिगुणमयी प्रकृति का प्रवर्तन। और उसका मतलब कहने का वही है कि त्रिगुणमयी माया का जो सबसे पहला विक्षोभ हुआ है वहाँ से पसारा फैला है, मगर वो अंत नहीं है। अंत जो है वो निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय, निर्विकल्प जो सत्ता है
वो अंत है, वो कुछ नहीं कर। उस सत्ता के बारे में जिसको निश्चय हो जाता है वो इस त्रिगुणमयी माया के पार निकलने की स्थिति खड़ी हो पाती है, और नहीं तो कुछ नहीं होता। ये हजारों जन्म तक बोध और कुछ नहीं, बोध जैसी वस्तु है वो और कुछ नहीं है। आदमी का यही जो है पता लगना है कि भाई तू जो है और कुछ नहीं। ये सब जो है जो एक तरह की रमत है, वो रमत जो है चल रही है। तेरी जो औकात है वो एक रमकड़ा से ज़्यादा और कुछ नहीं। मगर मज़े की बात यह है कि ये जो जीव है ये इस तरह से उपाधि में पड़ा हुआ है कि ये हर वक्त इस चक्कर में रहता है कि रमत जो है वो मेरी है, मैं दुनिया को रमा रहा हूँ। और ये जो बुनियादी भूल हो रही है, उस बुनियादी भूल में से कभी भी उसके छूटने के लिए संभावना पैदा नहीं हो पाती। उसको किसी तरह से समझ में आवे कि वो कुछ भी नहीं है। जो सत्ता है वो सत्ता अपना एक तरह से कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कहीं कोई क्रिया नहीं। वो एक तरह का उस सत्ता का जो स्वरूप है वो अपने आप में बिल्कुल निष्पक्ष और निष्क्रिय, और उसका वो अस्तित्व मात्र है। वो जो है उसको तुम एक तरह से होने की बात कह सकते हैं कि वो है बस। परमात्मा का जो बहुत सी बार चर्चा चलती है कि भाई परमात्मा कहाँ है, तो उसका एक ही जवाब है कि परमात्मा कहाँ नहीं है न कि। अच्छा, इसी तरह से एक दूसरा सवाल है कि भाई परमात्मा कब है, तो उसका भी यही जवाब है कि भाई परमात्मा कब नहीं है। तो वो जो हर वक्त है, हर जगह पे है, उसके लिए तुम क्या करते हो? वो तुम क्या करने वाले हो? वो तो वो है। तुम्हारा होना ना होना जो है वो फॉर दी टाइम बीइंग है। पहले तुम नहीं थे, आज तुम हो, कल तुम रहने वाले नहीं हो, किंतु वो था, है और रहने वाला। जो था, है और रहने वाला है वो रहता है, और तुम आते जाते हो। तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं। तो ये बात जो है वही कहा जाता है, बहुत सी बार प्रश्न होता है, लोग ऐसा बोलते हैं परमात्मा वो हमारे भीतर। भला माना परमात्मा तुम्हारे भीतर है, ये बात खरी, किंतु वास्तव में परमात्मा तुम्हारे भीतर है इतना ही नहीं है, परमात्मा तुम्हारे बाहर भी है। जो कुछ भी बाहर भीतर आगे पीछे ऊपर नीचे जो सत्ता है परमात्मा ही सत्ता है। तो तुम परमात्मा के भीतर हो, वो तुम्हारे भीतर है। ये जो आम तौर पे मान्यता है लोगों के, ज़्यादातर वो यही समझ हमारे भीतर बैठा हुआ है, और भीतर बैठा हुआ है। बाद में जो वो जो बाहर है वो जो क्या माना क्या है, वो उसको जब तक पकड़ में नहीं आता है बात नहीं बनती। इस 14वें श्लोक को पूर्वा पर संबंध है जोड़ के देखना। वो जो पूरा अध्याय है उस पूरे अध्याय से जोड़ने से उधर खुलासा होता है। और उनको मिल जाए बताना।